कि जिस तरह से शेयर मार्केट को प्रभावित किया जा रहा, आज आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखें, आज अडानी जी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कवायद थी कि किस तरह से माहौल जो है बनाया जाए। कई जगह सट्टा बाजार भी है। तो ये सारी तमाम बातें जो मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब चुनाव नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दूसरा मुद्दा मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा, आप लोग भी चिंतित होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दी। हिमाचल जैसा प्रदेश, यहाँ भी 42, 43, 44। और एक चिंता का विषय है कि लगातार जंगलों में आग लग रही और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ हमारी वनस्पतियाँ, हमारे जो वन्य प्राणी वो काल का ग्रास बन रहे, क्योंकि चुनाव चल रहा था। हमने भी कई जगह अधिकारियों से बात की, पानी की, पीने की बहुत ज़्यादा समस्या है, आप लोग भी जूझ रहे होंगे। तो उस वक्त जवाब ये मिला कि इलेक्शन ड्यूटी। हालांकि मुझे लगता है कि चुनाव से पूर्व जो है इस बात पे निश्चित तौर पे नज़र रखी जानी चाहिए थी कि गर्मियों में हमें कैसे निपटना। क्योंकि मुझे याद है कि लगभग कोई 14-15 वर्ष पूर्व हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी जो जंगलों में आग लग रही थी। क्योंकि मैं उस वक्त भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता था, तो मैं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उसमें पेश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कार्य योजना बनाए। और मुझे नहीं मालूम कि आज इतने साल हुए हैं कि उस कार्य योजना पे अमल हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि कई जगह पर आग जानबूझ के लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेस्ट का महकमा है वो क्या कर रहा है? तमाम जो गार्ड्स हैं, क्या उन्होंने समय पे सूचना दी है? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सारी जगह पे मुझे पंचायत और गांव के लोगों ने बताया कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी कि आग लगी है। तो आप बताइए, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी केवल तनख्वाह लेने के लिए? कार्रवाई होनी चाहिए। आज इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारे अपने पूरे क्षेत्र में लोगों के बगीचे जल गए। अब कई जगह पे जिनकी आजीविका सिर्फ बगीचे पे पूरे नष्ट हो गए। 2-3 जगहें हमारी ऐसी है कि रात को मुझे फ़ोन करके रो रहे थे कि हमारे तो कोई नौकरी नहीं है, हमारा तो कोई व्यापार नहीं है। एक बगीचा था वो भी जल गया। मैंने आज हिमाचल में लगभग 12,500 हेक्टेयर, ये तो बढ़ेगी अभी, वन संपदा खाक हुई। और 7 जिलों में तो लू का भी अलर्ट है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। मैंने आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा की और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज बैठक ले रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, जिन लोगों के बगीचे नष्ट हुए या मकानों में आग लगी, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे पहले जो रेवेन्यू विभाग है वो जाकर असेस करे। रेवेन्यू विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वो जाकर देखें कि किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ और सरकार मुआवजा दे। क्योंकि मुझे लगता है कि मुआवजे की राशि बहुत होने वाली है, तो केंद्र से भी बात करें। अब ये तो मालूम नहीं
कि कल के बाद किसकी सरकार आने वाली है, जिसकी भी सरकार होगी वहाँ बात करें और हिमाचल के लिए राहत मांगे। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा